हेलो ऑल द लवली पीपल। कैसे पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है? इस जर्नी में हम आ चुके हैं इतनी आगे, कैसे पता चलेगा हमारे ड्रीम्स कितनी दूर हैं हमसे? यूनिवर्स के पैरेलल वर्ल्ड में तो मैनिफेस्ट हो ही चुके हैं, इस वर्ल्ड में आने में कितना टाइम लगेगा? कैसे हम हमेशा हाई वाइब में रह सकते हैं? कब हमें पता चलेगा कि बस ये जर्नी यहाँ पर ख़त्म हुई है और हमें आगे जाना है या नहीं जाना है? कब स्टॉप करना है? आज की इस वीडियो में मैं ये सब कुछ कवर अप करने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी और मैं एक लाइफ और माइंडसेट कोच हूँ। मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ उनका बेस्ट पोटेंशियल बनाने में, उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए थ्रू साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में बढ़ने से पहले जितने भी साथ मेरे लोग इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, मैं आज चाहती हूँ आप आज हर कोई अपने आप को एक बार शाबाशी दीजिए और अपने आप को बोलिए आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड, और अपना नाम लेके बोलिए। जैसे अगर मुझे बोलना था बोलूंगी सोनिया आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू सोनिया, आई एम प्राउड ऑफ यू 3 बार बोलिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इट इज नॉट ईजी। सक्सेस बहुत सिंपल होती है लेकिन सक्सेस ईजी नहीं होती है। सक्सेस सिंपल होती है क्योंकि आपको सिर्फ वही रेप्लिकेट करना है जो किसी और ने सक्सेसफुल फॉर्मूला ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। ईजी इसलिए नहीं होती है क्योंकि डे बाय डे आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते जाते हैं और आपको अपनी ड्रीम लाइफ के जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सारे चैलेंजेस को हटा के आगे बढ़ना होता है। मेरे मेंटर कहते हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे मेंटर, उनमें से एक मेंटर जो मुझे फेवरेट उनकी लाइन है, वो बोलते हैं सोनिया जब भी तुम्हारा कोई भी ड्रीम पूरा होने वाला होगा, वेन एवर योर ड्रीम इज अबाउट टू मैनिफेस्ट, है ना, वो ड्रीम एक हमारा एक चैलेंज है, एक बिकॉज तभी तो हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, राइट? तो जब भी वो ड्रीम पूरा होने वाला होता है ना, तो वो जो एक सर वाला सांप होता है ना, दैट द चैलेंज, वो टिपिकली अब एट प्रेजेंट वो एक ही हमारे डिफिकल्ट थे, तो वो एक सर वाला सांप अचानक से शेष नाग बन जाता है। यानी कि जब भी आपकी ड्रीम मैनिफेस्टेशन शुरू हो रही होंगी, जब भी आप अपने ड्रीम्स के प्रति आप आगे बढ़ रहे होंगे, अपने गोल्स के प्रति आप आगे बढ़ रहे होंगे, आपकी डिजायर्स के प्रति आप आगे बढ़ रहे होंगे, तो यकीन मानिए चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। कुछ भी चैलेंजेस हो सकते हैं यार, कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आप कहीं पे कुछ जाना, आपने सोचा आज मैं कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन कुछ और काम आ गया है, तबीयत बिगड़ गई है और टाइम नहीं मिल रहा है, अचानक से कुछ और एक्स्ट्रा काम आ गया है, घर पे कोई रिलेटिव आ गया है, कहीं किसी शादी में जाना पड़ गया है और बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, ये सब आते हैं, ये सब मेरी जिंदगी में आज भी आते हैं। तो मेरे लाइफ भी आप ही की तरह है, एकदम आम जिंदगी है, आप ही की तरह मैं भी रहती हूँ। ओनली थिंग इज दैट कि अब मुझे पता है इस माइंडसेट की जर्नी में कि ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, मेरे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, मेरे पास होपोनोपोनो हीलिंग है, मेरे पास बर्निंग बाउल टेक्निक है, मेरे पास बिलीफ सिस्टम को करने के लिए है, ओवरकम करने के लिए, जब भी मुझे सेल्फ डाउट आता है, मेरे पास आज की तारीख में टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। तो जब भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करती हूँ, उन चैलेंजेस को ओवरकम करती हूँ। 7 आए हैं, 7 को मैं एक साथ नहीं डील कर पा रही हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं एक ज़रूर डील कर लूँगी। वाई आई एम टेलिंग यू, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब हम सबकॉन्शियस माइंड में अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो डेड रैट्स निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट डाल रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, इतना सब कुछ काम हो रहा है ना? तो धूल तो उठेगी ही ना। जब घर बनता है, इमारत बनती है, जब आप उसको बनाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो धूल मिट्टी उठेगी ही उठेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप धूल मिट्टी देख के अपना घर बनाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये धूल मिट्टी उठ रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं घर बन रहा है ना? तो इसीलिए अपने सपनों पे, अपनी डिजायर्स पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, अपनी जर्नी पे बने रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब बोला गया था कि मतलब मेरे मेंटर, जब मेरी आपके साथ जर्नी शुरू हुई थी, बहुत
टफ रिलेशनशिप्स रहे हैं मेरी लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप्स, बट नाउ आई थैंक देम, क्योंकि उन रिलेशनशिप्स की वजह से ही मैं आज इतनी टफ माइंडसेट, मतलब मेरी मेंटल मसल जो है, माइंडसेट मसल जो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। आई थैंक देम, दे आर द एंजल्स इन डिस्गाइज। आई रियली थैंक ईच एंड एवरी पर्सन जिसने मुझे ट्रबल किया है, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे ट्रबल नहीं किया होता तो शायद मैं इस जर्नी में कभी आई ही नहीं होती। और इस जर्नी में आने के बाद मुझे लगता है इतनी ब्यूटीफुल जर्नी जिस पे मैं आज हूँ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न वो लोग भी रहे हैं। नहीं तो मैं खुश थी अपनी ऑटो पायलट मोड में लाइफ में, लोगों को ग्रिप करने में, कंप्लेन करने में, मैं अपनी ऑटो पायलट जिंदगी में जी रही होती, राइट। सो प्लीज थैंक ईच एंड एवरी पर्सन जिसने भी आपको लाइफ में ट्रबल पहुंचाई है, क्योंकि दे आर एंजल्स इन डिस्गाइज। माई मेंटर ऑलवेज से कि सोनिया, दीज आर द एंजल्स इन डिस्गाइज, ब्लेस देम, थैंक यू बोलो कि अरे अच्छा हुआ तुमने हमें इतनी सुंदर राह दिखा दी। नहीं तो ना हम हमेशा ही एक आम जिंदगी में जी रहे होते हैं। आई एम श्योर ये कहानी आपको इंस्पायर्ड स्टोरी बताती हूँ कि बहुत उन्हें सुनी भी होगी, बहुत फेमस स्टोरी है, एक फ्रॉग की है। हाँ, एक्सपेरिमेंट, ऑफकोर्स बीइंग अ साइंटिस्ट मैं एक्सपेरिमेंट की ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो एक बार ना एक इंसान एक फ्रॉग को लेकर आता है और उसको एक बीकर, तपेला बीकर जो भी आप बोलते हो, उसमें रख देता है। उसको रख देता है और उसको खाना देता है, और जो भी उसको वट एवर फ्रॉग नीडेड उसको वो दे रहा होता है। फ्रॉग को मज़े आ जाते हैं, फ्रॉग को लगता है अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक पॉन्ड का होता है, कंपटीशन होता है, उसको कंपटीशन से छुटकारा मिल गया है, खाना मिल रहा है, अच्छा सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है, कोई उसको प्रीडेटर आके उसको खाएगा नहीं। फ्रॉग एकदम मस्त चुस्त दुरुस्त होकर मोटा ताज़ा हो जाता है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब जैसे जैसे फ्रॉग एक्लेमेटाइज होने लगता है, वो जो आदमी होते हैं जो उनको लेकर आए होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो धीरे से ना टेम्परेचर बढ़ा देते हैं पानी का। फ्रॉग को लगती है गर्मी, उसको लगता है कि अरे यार ये तो कुछ थोड़ा अजीब हुआ है, अनबन हुई है, मतलब गड़बड़ हुआ है कुछ तो। फिर फ्रॉग सोचता है कि ठीक है ना, छोड़ो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, लेट मी सी। फ्रॉग सोचता है लेट मी सी कि कब तक पानी बढ़ाएगा, मतलब टेम्परेचर आज की बात है, 1-2 दिन की बात है, ठीक है आम नॉर्मल हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट करते करते वो जो टेम्परेचर रोज़, फिर कुछ दिनों तक टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ रखा गया। फिर फ्रॉग को लगने लगे हाँ ठीक है चलो यही नॉर्मेलिटी है, यही टेम्परेचर है, नुकसान तो हो नहीं रहा है, खाना तो मिल ही रहा है, जान का खतरा तो है नहीं, पानी तो है ही, मेहनत मुझे करनी नहीं है, खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, राइट। ऐसा करते करते 1 वीक तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर को कुछ 1 डिग्री के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है। अब वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो वापस से टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इस बार जो टेम्परेचर बढ़ा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री बढ़ा होता है, तो बढ़ गया होता है, अब वो 5 डिग्री बढ़ गया है। फ्रॉग को लगती है भयानक गर्मी, उसको लगता है यार ये तो मेरे से नहीं होगा, सफोकेशन हो रही है, मेरे से ये तो टॉलरेट नहीं होगा, ये तो पानी बहुत ही गर्म होता जा रहा है। ऑफकोर्स डेली पानी ऐड करते ही थे उसमें। तो लगता है फ्रॉग को कि लगता है कि बाहर कुछ खराबी है ना, कुछ मौसमी बदलाव होगा या कुछ भी होगा। फ्रॉग तब भी उस गर्मी वाले जो 5 डिग्री बढ़ चुका है उसमें भी वो सर्वाइव कर रहा होता है, या मज़े से जितना उसको रहना है वो रह रहा होता है। और एक दिन ये प्रोसेस भी चलता है 1 वीक तक। फ्रॉग खुश है अपनी ज़िंदगी में, ऑटो पायलट में, बिना मेहनत किए, थोड़ी बहुत नोक झोंक के साथ, टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते के साथ मस्त मज़े में जी रहा है। और एक दिन जो साइंटिस्ट होते हैं वो टेम्परेचर अचानक से शूट अप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। और उस वक्त जब फ्रॉग को लगता है कि अब सहन नहीं होगा, वो कूद के बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो कूद नहीं पाता है। पता है क्यों? क्योंकि फ्रॉग इतना एक्लिमेटाइज हो चुका होता है उस एनवायरनमेंट में, इतना ऑटो पायलट में, इतना खा के, इतना आराम से जी चुका होता है कि फ्रॉग ये भूल चुका होता है कि वो फ्रॉग है और वो जंप करके बाहर निकल के अपनी जान बचा सकता है। फ्रॉग उसी एनवायरनमेंट में रहता है, तो डोंट बी दैट फ्रॉग, वो फ्रॉग मत बनिए। ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही होता है कि वो टेम्परेचर बंद कर दिया जाता है, फ्रॉग को बचा लिया जाता है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मतलब वो तो क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, वी कैन नॉट मच टू हार्म टू द एनिमल्स, हम हार्म नहीं कर सकते हैं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट फ्रॉग भूल चुका होता है
कि कूदना, अपनी ये जान बचाना, उस पानी से बाहर निकलना, उसको भगवान ने ब्लेस किया होता है, वो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जिसको वो कभी भी तोड़ के निकल सकता था। लेकिन फ्रॉग ऑटो पायलट में खुश होता है। डोंट बी दैट फ्रॉग, ठीक है, डोंट बी दैट फ्रॉग। अगर चैलेंजेस आते हैं तो वापस से जाइए, वापस से मैंने एक्सरसाइज आपको जो करवाई थी कि प्लीज लिखिए कि पास्ट में आपके अकम्प्लिशमेंट क्या थे, क्योंकि आपने तब भी वो चैलेंजेस फेस किए थे, तब भी आप विनर थे और आप आज भी विनर हो सकते हैं। हो सकता है कि आज इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हों, तो ये मत भूलिएगा कि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आपने अपनी पास्ट लाइफ में आई एम श्योर इससे बड़े बड़े भी फेस किए हैं, और अगर आपने तब फेस किए हैं ना तो आप आज भी फेस कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ आज यहाँ पे इस बात का स्टोरी, क्योंकि इंस्पायर्ड स्टोरी कहाँ से लिंक हो गया था, इट्स ओके। तो डोंट बी दैट फ्रॉग। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, आपको कब पता चलेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है? जब आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी 100% लेंगे, जब आपको लगेगा कि ये मेरी लाइफ है, इस लाइफ को मैं अपनी ड्रीम लाइफ भी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। जब आपको लगेगा कि ये लाइफ मेरी है, इस लाइफ की पावर मेरे पास में है। क्यों आपके पास में है? क्योंकि आप एक इन्फिनाइट यूनिवर्स का पार्ट है। यू आर द यू आर यू इन यूनिवर्स, राइट। यूनिवर्स के यू में आप YOU हो, यू आर द यू इन द यूनिवर्स, इसलिए आपके पास इतनी पावर है। तो जब आपको लगेगा कि आपकी ये लाइफ है और आप ही जिम्मेदार हैं इस लाइफ के, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसके भी आप जिम्मेदार हैं, आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है उसके भी आप जिम्मेदार हैं, तो तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास बहुत ताकत है, आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत है और आप लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। जब ये आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तब समझ जाइएगा कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। जब आप ब्लेम गेम छोड़ देंगे कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, नहीं, कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड की डेटा की वजह से, आपके प्रोग्रामिंग की वजह से, आपकी कोडिंग की वजह से आपने वो रियलिटी मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में। क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन? होपोनोपोनो कीजिए, हील कीजिए। डाउट आता है, अगर आपको आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में डाउट आ रहा है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी होपोनोपोनो कीजिए, हील कीजिए, उस डाउट को भी हील कीजिए, क्योंकि यू आर द बेस्ट, यू एंड यूनिवर्स। आप अपनी इस जर्नी में, आपको आपसे बेहतर, यूनिवर्स से बेहतर कोई नहीं जानता है। जितनी ताकत आप में है उतनी ताकत और किसी में नहीं है आपकी खुद की लाइफ बनाने के लिए, है ना। तो अगर सबकॉन्शियस की माइंड की रीप्रोग्रामिंग में अगर आपको डाउट आता है कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रही हूँ, या ऐसे अगर जेलसी आती है, उसका तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, मेरा कब होगा, डेस्परेशन आता है, इम्पेशंस आता है, और कंपेयरिंग आता है, ये सारे के सारे लो वाइब्स हैं, ये सारे के सारे लो वाइब है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आपकी कंडीशनिंग में, ये हम सबकी कंडीशनिंग होती है, मेरी कंडीशनिंग भी ऐसी है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया, देखो, अरे फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी, अरे देखो शर्मा जी की लड़की को देखो, वो कितनी आगे आ गए। तो बचपन से ही हमारी पेरेंटिंग में ही कहीं ना कहीं ये चीज़ आ जाती है कि हम लोगों को कंपैरिजन, जेलसी, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ना इम्बाइब कर लेते हैं। विद ऑल रिस्पेक्ट टू द पेरेंटिंग, parents are the biggest master manipulator, sorry to say the word and I am being my own self। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, डीप डाउन उनकी इंटेंशंस यही होती है कि हमारे बच्चे हमेशा अच्छे से रहें, हमारे बच्चे हमेशा एक्सेस रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे अच्छा करेंगे तो पेरेंट्स को भी अप्रिसिएशन मिल रहा होता है। अब उस चक्कर में वो कहाँ कहाँ गिल्ट में मैनिपुलेशंस लग जाते हैं कि तुमने नहीं खाया ना तो मम्मी को बुरा लगेगा। मैं भी करती हूँ आज भी, जब मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है खाने के लेके, तो आई नो, डीप डाउन आई नो कि कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा स्वार्थ है। मुझे ये भी पता है कि एट प्रेजेंट मैं बच्चे के लिए, हित के लिए कर रही हूँ, बट नाउ आई टेक गुड केयर। अब मैं थोड़ी गुड केयर लेती हूँ, आई मेक अ थिन लाइन कि मैं उसके ऊपर मैनिपुलेशन की जर्नी में हावी ना हो जाऊँ, क्योंकि नहीं तो वी ऑल, इसको अपब्रिंगिंग बोलते हैं, इसको इनर चाइल्ड बोला जाता है। तो इनर चाइल्ड के अंदर हम लोग की कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है, हमें पता नहीं है कि कहाँ से आया है।
बिकॉज ऑफ दैट इनर चाइल्ड थिंग्स हम लोग अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली ऐसे सारी चीज़ों में बिताने लगते हैं, सेल्फ डाउट में, क्रिब में, कंप्लेन में, ब्लेम गेम में, जेलसी में, एंड कंपेयरिंग में, जजमेंट में, हम पासिंग ऑन, गॉसिपिंग में. दिस इज वॉट वी हैव सीन नॉर्मल. हम लोगों ने ये नॉर्मल देखा, और ये नॉर्मल है भी आम पब्लिक के लिए, जो सबकॉन्शियस माइंड की जर्नी में नहीं है उन सबके लिए नॉर्मल है ही. तो इट्स परफेक्टली ओके. अब क्योंकि आप इस जर्नी में हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सारी चीज़ों को, लो वाइब को हटा के एक हाई वाइब में आइए, क्योंकि ये लो वाइब आपको कहीं आगे लेके नहीं जाने वाली है. जब तक ये हेल्दी वे में चल रहा है, जब तक कंपटीशन हेल्दी वे में चल रहा है, गुड इनफ. नहीं तो ये लो वाइब में जाके आपको नीचे क्रैप में ही लेके जाता है. सो कब आपको पता चलेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है? जब आप अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जब आपको माइंड में कोई भी चैलेंजेस इतना अपने आप से बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि वो चैलेंज है, वो आपसे बड़ा नहीं हो सकता है. एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल. दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं. बिलीव मी, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, रोल अप योर स्लीव्स, अपनी स्लीव्स रोल अप कीजिए और बैठ जाइए उस काम को करने के लिए. पहला कदम उठाइए. आई एम श्योर कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा, है ना. तो जब आपको ये लगता है कि एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, तब आप जान लीजिएंगे कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है. जब अपने ड्रीम्स के, डिजायर्स के एक कदम आगे बढ़ने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी, मतलब आपके ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में बदल चुके हैं, आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है. एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरगिव करना. बहुत मुश्किल होता है जब ये जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि हम इतने सारे अपने मन में भर के बैठे होते हैं. नहीं, इसको माफ़ नहीं करूँगा, उसको माफ़ नहीं करूँगी, इसने ये कर दिया, मेरी ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी, XYZ. ट्रस्ट मी, ये सब लेके चलोगे, अपनी मैनिफेस्टेशंस में कभी पूरे नहीं होंगे. फॉरगिव कीजिए, मैंने कल भी बोला था, क्योंकि आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है. फॉरगिव कीजिए क्योंकि आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की ज़रूरत है. फॉरगिव कीजिए क्योंकि उस इंसान को अगर पता होता कि कैसे माइंडसेट की जर्नी में होता, इफ दे वुड हैव नोन बेटर, आई एम श्योर दे वुड हैव बिहेव्ड बेटर, है ना. उन्होंने और अच्छे तरीके से पेश आए होते, अच्छा किया था. और माइंड वैल्यू में मेरे मेंटर्स का बहुत फेवरेट सेंटेंस है, और जब ये मैंने सुना था ना, मेरा दिमाग खुल गया था. हर्ट पीपल. जो लोग दुखी होते हैं वो दूसरों को दुखी ही करते हैं. तो आप ये जानने के बाद हर्ट पीपल उनको माफ कर दीजिए. माफी लानी आसान होगी, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, इसलिए आपको दुखी कर रहे हैं. तो इस मोड में मत चले जाइए कि मैं इसको बताऊंगा. रिवेंज मोड में मत जाइए. अगर आप रिवेंज मोड में है तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हुई है. मैं अभी व्हाट्सअप करता हूँ, मैं अभी ईमेल करता हूँ, अभी फोन करता हूँ, अभी बताती हूँ इसको, ये सारी की सारी लो वाइब्स हैं. तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हुई है. जब आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे रैदर देन रिएक्ट, जब आप सामने वाले को और अच्छे से समझने लगेंगे, आपको पता चल गया ये तो खुद ही दुखी है, इसको हर्ट करके क्या ही फायदा. अगर इसको पता होता कि क्या करना है तो शायद ये ज़्यादा बेहतर बिहेव कर रहा होता या कर रही होती. जब आपको ये पता होगा कि ये मेरी लाइफ है, मैं उसको इतनी पावर क्यों दूं कि मेरे को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में भी मैनिपुलेट किया जाए, तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है. जब आप हीलिंग में जा चुके हो, जब आपको पता है कि यू आर अनस्टॉपेबल, तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है. जब आपको लगता है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, तब आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है. और मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी ह्यूमन कि ये हो सकता है आप हाई वाइब में जाएंगे, लो वाइब में जाएंगे, हाई वाइब में जाएंगे, लो वाइब में जाएंगे. इट्स परफेक्टली ओके. आप अगर मुझे देख रहे हैं, आपको ये लगता है कि मैं हमेशा इतनी हाई एनर्जी में रहती हूँ, या मेरे मेंटर्स को आप देख लीजिए, जिनको भी देख लीजिए जो लाइफ कोचिंग में दे आर ऑलवेज इन हाई एनर्जी, इट्स अ मिथ. वी आर इन हाई एनर्जी डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द डेज, लेकिन हम लोग भी लो होते हैं. वी ऑल्सो गो इन टू लो वाइब्स. और जब हम लोग लो वाइब्स में जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम हर्ट नहीं करते हैं. व्हाट वी डू, वी यूज अवर टूल्स एंड टेक्निक्स. हम लोग हीलिंग में चले जाते हैं. जैसे अगर मैं लो वाइब में जाती हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो मैं अपने ऊपर होपोनोपोन करती हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के कौन सा डेटा आया है जिसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ. आई फॉरगिव, क्योंकि अगर मैंने फॉरगिव नहीं किया तो मेरी मैनिफेस्टेशन में मैं खुद ही ब्लॉक क्रिएट कर रही हूँ, और फिर मैं ब्लेम कर रही हूँ कि मेरी तो मैनिफेस्टेशन ट्रू नहीं हो रही. मैं यूनिवर्स को ब्लेम कर रही हूँ, जबकि काम मैं नहीं कर रही हूँ. राइट?
तो इसीलिए यू हैव टू फॉरगिव। तो ये सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जब हम लो वाइब में जाते हैं। इट्स परफेक्टली ओके अगर आप लो वाइब में चले गए हो, अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है आपकी जर्नी में, तो उसको भी हील कीजिए, क्लीन कीजिए, क्योंकि वो डाउट जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में किसी ना किसी को सुनने से आया है। आपका रियलिटी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में डाउट है ही नहीं, वो सत्य है, वो नेचर सत्य है। हम थे तब भी सत्य है, हम हैं तब भी सत्य, और हम नहीं रहेंगे ना तब भी सत्य रहेगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, वहाँ पे डाउट्स है ही नहीं, यूनिवर्स में डाउट है ही नहीं। तो अपने ऊपर डाउट मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके जो डाउट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं। एंड कमिंग बैक टू टूडेज एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज जो है वो एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। जो है एक दो चीज़ें आपको बहुत पावरफुल टूल्स देना चाह रही हूँ। सेवर्स, क्योंकि आप देखेंगे कि आप पूछ सकते हैं सोनिया इतना सब कुछ सिखा दिया यार, अब हमारे तो मुश्किल हो जाता है फेस करना बोलो, फॉलो करना, है ना। तो यूज अ टेक्निक कॉल्ड सेवर्स, SAVERS, सेवर्स बोला जाता है, SAVERS। ये टूल है, आई गेस मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन बुक का नाम है, ऑथर का नाम मैं भूल गई हूँ, आप वो बुक पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है S फॉर साइलेंस, A फॉर एफर्मेशंस, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग एंड S फॉर स्क्रिबिंग। सुबह सुबह उठ के सेवर्स फॉलो कर लीजिए। आपको जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आना शुरू करना है तो आपके पास एक डिसिप्लिन होना, एक बहुत पावरफुल, जो मैं बोलती हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो सेवर्स का ही रूटीन है। और सिर्फ मेरा क्या, दुनिया के 1% लोग जो सक्सेसफुल है इस दुनिया में, वो सबके सब सेवर्स फॉलो करते हैं। एवरीवन वेक अप एंड फॉलो द सेवर्स। S for again, that is silence meditation. A for affirmation, V for visualization, SAVE, E for exercise, R for reading and S for scribbling. साइलेंस मेडिटेशन कीजिए 2 से 5 मिनट, आपको जितना टाइम लगता है आप तब कर सकते हैं। एफर्मेशंस जो मैंने कल रिकॉर्ड कराए हैं, आई एम श्योर आपने हाई वाइब में रिकॉर्ड किए होंगे, उनको सुनिए। SAVE, विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बताया हुआ है, ईजिली कैसे तरीके से ईजिली विजुअलाइजेशन करें वो भी बताया है। इट्स ओके अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि विजुअलाइजेशन सीखने में टाइम लगता है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी नहीं आता था कैसे विजुअलाइज करना है, इसलिए फिर धीरे धीरे कीजिए ना। इट्स अ मूवी, ये आप एक मूवी बना रहे हैं तो छोटे छोटे पार्ट बनाइए मूवी का। आज इतना सीन बना लीजिए, इतना सीन बना लीजिए, अपनी लाइफ की आप मूवी जो बना रहे हैं। दैट इज SAVEVE और E इज एक्सरसाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहर जाएं, नेचर में वॉक कर लीजिए, कुछ भी छत पे घूम लीजिए, या जिम चाहते हैं तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। रीडिंग कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीड कीजिए जो भी आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग के उसमें। स्क्रैपिंग जो मैंने आपको कल बताया, यूनिवर्स को लेटर लिखिए, अपने थॉट्स लिखिए, नहीं लिख सकते अपने टू डू लिस्ट लिख लीजिए, गोल्स लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए। क्योंकि जब आप सुबह उठ के इस प्लान के साथ जाते हैं ना, इस मेन्यू के साथ जाते हैं, तो आपका दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव होगा। नहीं तो हैफेजर्डली कुछ भी कर रहे हैं दिन में, फिर हमें लगता है कि यार कुछ तो हो नहीं रहा है। तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप। जब हम लोग खाना बनाना जाते हैं, कपड़े धोने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, या हम कुछ भी काम करते हैं, तो देयर इज सर्टेन स्टेप्स वी फॉलो। हम एक सर्टेन रूटीन फॉलो करते हैं, सर्टेन स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो ही उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो आज प्लीज अगर आज की एक्सरसाइज में सेवर्स अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिएगा। मॉर्निंग रूटीन में उठ के सबसे पहले उठ के सेवर्स का कीजिएगा। एंड मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी में एक और आपको बताते हैं, जो आज की उसमें आपको बनाना है अपना एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ये पेज है, यहाँ पे अपने पेज को 4 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिएगा। मैंने लिखा है बट आई एम श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, ओके व्हाटएवर। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिएगा आपकी डिजायर्स क्या है, और प्लस में लिखिएगा कि आप कितने वो रिसोर्स के प्रति कितना आपके पास चीज़ें हैं, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या स्टेप्स उठा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। और माइनस में आप लिखिएगा कि क्या स्टेप्स एक्स्ट्रा उठाने हैं। दिस इज एन एक्शन प्लान। ये हम एक्शन प्लान बना रहे हैं। अभी तक जो जर्नी में हमारा चल रहा था वो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग चल रही थी। आज से आप अपने ड्रीम्स के प्रति एक्शन प्लान बनाएंगे एंड डेली उसके प्रति एक कदम उठाइए। एक नहीं उठा सकते हैं, आधा उठाइए। तो ड्रीम्स लिख लीजिएगा, आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं,
पॉजिटिव में लिखिएगा, प्लस में कि आप क्या कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप 5 बजे उठ रहे हैं, आप सेवर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं अगर हेल्थ मैनिफेस्टेशन गोल है तो, ठीक है, तो आप बुक पढ़ रहे हैं, तो दीज आर सम, वॉकिंग कर रहे हैं, और रिलेशनशिप का है तो आप स्क्राइबिंग कर रहे हैं, आई वॉन्ट सच एंड सच पर्सन एंड वट एवर थिंग्स, यू नो, आप जो भी कुछ लग रहे हैं आप हैं। माइनस में लिखिएगा आपको क्या कदम और उठाने हैं। अगर आपका मनी मैनिफेस्टेशन है तो ओके, मुझे अपना हर जगह लिंक्डइन पे रिज्यूमे अपडेट करना होगा, यू नो, यू वट एवर आपको जो भी लगता है। अगर रिलेशनशिप है आपका मैनिफेस्टेशन गोल, तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, लेट मी प्लान सम, यू नो, वीकेंड में प्लान कर सकती हूँ। वीकेंड में बहुत ग्रेट हॉलीडेज नहीं बोल रही हूँ, एक शाम, एक खूबसूरत शाम अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, यू नो, एक अच्छा समय बिताने के लिए आप प्लान कर सकते हैं। हेल्थ है तो आप ये देखिए कि मैं नेक्स्ट कौन सा, यू नो, नेक्स्ट स्टेप कौन सा लूँ, योगा ज्वाइन करूँ, जिम ज्वाइन करूँ, कुछ नहीं है तो नेचर में जाके वॉक कर लूँ, वट एवर थिंग, अपने खाने के ऊपर ध्यान रखूँ, इतना प्रोटीन करूँ, एक हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, इतने ग्लास पानी लूँ। तो दीज आर द एक्शन स्टेप्स, यू नो, आई गेस। हेल्थ, रिलेशनशिप हो गया, मनी हो गया, स्पिरिचुअल है तो देख लीजिए कौन सा आप लेंगे। तो इन शॉर्ट आपका जो भी नंबर 1 गोल है, बिकॉज दिस इज द एक्शन स्टेप, ये हम एक्शन स्टेप बना रहे हैं। पॉजिटिव में लिखिए आप क्या कर रहे हैं, और नेगेटिव में लिखिए आपको और क्या करना है। ये कदम अब आपको उठाने, अब आपको क्लैरिटी आएगी कि इतने कदम मैंने उठा लिए हैं और नेक्स्ट कदम मुझे ये उठाना है, राइट। और जब आप इतने एक्शन प्लान के साथ जाते हो ना, इट इज द इंस्पायर्ड एक्शन, नाउ यू आर बिल्डिंग ब्रिक बाय ब्रिक। हम अपनी ब्रिक बाय ब्रिक हम लोग, यू नो, बिल्ड कर रहे हैं। सो टुडेज एक्सरसाइज इज प्रैक्टिस सेवर्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज में कंसिस्टेंसी ले आइए। अगर नहीं लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है सोनिया, मेरे को भी होता था कि यार मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है जब मैंने जर्नी शुरू की थी, लेकिन मैंने एक चीज कंसिस्टेंट कर दी थी, मैं सुबह 5 बजे उठती थी और सेवर्स फॉलो करती थी। कुछ समझ में नहीं आता था क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या ड्रीम है, क्या विजुअलाइजेशन है, क्या एफर्मेशंस हैं, कुछ करती थी। ये डाउट मेरे में भी आते थे कि कैसे हैं, सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, होगा सक्सेसफुल, नहीं होगा। लेकिन येस, जो मेरे मेंटर सिखाते थे वो मैं करती थी, और एक चीज़ में मैंने कंसिस्टेंसी ला के रखी थी, सेवर्स में। यकीन मानिए, आप सेवर्स, सिर्फ और सिर्फ सेवर्स प्रैक्टिस कर लीजिए, डाउन द 6 मंथ लेन आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन शुरू हो रही होगी, है ना। ऑन दैट नोट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर इन टू द नेक्स्ट वीडियो। और हैप्पी मैनिफेस्टिंग, सी यू टुमारो अगेन विद अ पावरफुल एक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि अब हम एक्शन के मोड में हैं, प्रोग्रामिंग हमारा हो चुकी है। एंड येस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पैट योर सेल्फ। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं आप सबके ऊपर बहुत प्राउड करती हूँ, क्योंकि रियली इट टेक गट्स अपनी ऑटो पायलट मोड को छोड़ के एक पावरफुल मोड की लाइफ की जर्नी में आना। हर एक इंसान नहीं कर पाता है, हर एक इंसान इजी तरीका ले लेता है क्रिप क्राई कंप्लेन मोड का। जब आप विक्टिम माइंड को छोड़ के एक एम्पावरिंग माइंड के स्टेट में आ जाते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, राइट। बाय बाय, सी यू टुमारो।